जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण वर्मा अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यह हमारा छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास का क्लास तीसरा होने वाला है, जो कि छत्तीसगढ़ जिला पुलिस लिखित परीक्षा के लिए MCQ के रूप में मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। इसके पहले हमने 2 क्लास देख चुके हैं, जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म तक जो है वो मैं पढ़ा चुका हूँ। अब हम देखेंगे आज छत्तीसगढ़ के राजवंश, और छत्तीसगढ़ के राजवंश के अंतर्गत हम देखेंगे राष्ट्रीय राजवंश तथा क्षेत्रीय राजवंश। राष्ट्रीय राजवंश जो कि भारत के संदर्भ में है, और क्षेत्रीय राजवंश जो कि हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र के हैं। तो राष्ट्रीय राजवंश के अंतर्गत ये सभी वंश इन्हें भी हमें पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि ये भी जो है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से इनका साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुआ है। तो आप इसे देख लीजिए। इन राजवंशों को क्रम से पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ से संबंधित राष्ट्रीय राजवंश को क्रम से जमाइए, या फिर क्षेत्रीय राजवंश को क्रम से स्थापित कीजिए, ये पूछा जाता है। तो आप इन्हें वीडियो को पॉज करके आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं व पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय राजवंश में मौर्य वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, मेघ वंश, वाकाटक वंश, गुप्त वंश, ये सभी आते हैं। और क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत राजर्षि तुल्य वंश, पर्वत द्वारक वंश, नल वंश, सरभपुरी वंश, पांडु वंश और बाण वंश जो है वो आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मौर्य वंश। ठीक है, तो प्रश्न पहला देखते हैं कि मौर्य वंश की राजधानी क्या थी। ऑप्शन पहला है उज्जैन, दूसरा है कुशस्थली, तीसरा है पाटलिपुत्र, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। अर्थात मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना, बिहार वाला क्षेत्र। बिहार की राजधानी जो भी पटना है वो उस समय क्या कहलाता था? पाटलिपुत्र। ठीक है, अब याद रखिए कि ये जो मौर्य वंश है, इनकी भाषा थी पाली। मौर्य वंश की भाषा क्या थी? पाली। और मौर्य वंश की लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि। तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दूसरा देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है सम्राट अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न तीसरा देखिए, छत्तीसगढ़ के किस स्थल से मौर्य वंश के सम्राट अशोक के साक्ष्य मिलते हैं? ऑप्शन ए है खरोद, ऑप्शन बी है शिवरीनारायण, ऑप्शन सी है सिरपुर, और ऑप्शन डी है आरंग। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सिरपुर। सिरपुर कहां पड़ता है? तो महासमुंद जिले में। सिरपुर कहां पर पड़ता है? महासमुंद जिले में। अर्थात महासमुंद जिले के सिरपुर में मौर्य वंश के सम्राट अशोक के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो ये साक्ष्य किस प्रकार के हैं कि महासमुंद के सिरपुर में सम्राट अशोक ने अनेक बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया। अनेक बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया, ये एक साक्ष्य मिल गया। दूसरा साक्ष्य क्या है कि एक चीनी यात्री आया वेनसांग, एक चीनी यात्री आया वेनसांग, जिसकी रचना है सियुकी। इसने एक रचना की है जिसका नाम है सियुकी, है ना। इसमें इस वेनसांग ने बताया है कि ये जो सम्राट अशोक है ना, इसका साम्राज्य कलिंग तक फैला हुआ था। ये कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में ये कलिंग पड़ता है। ठीक है, तो एक चीनी यात्री वेनसांग जिसकी रचना है सियुकी, ये इसकी रचना है, इस वेनसांग की रचना है ये सियुकी। इसमें ये लिखता है कि जो सम्राट अशोक है मौर्य वंश का, उसका साम्राज्य उड़ीसा के कलिंग तक फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था? साम्राज्य। साम्राज्य जो है वो उड़ीसा तक फैला हुआ था। प्रश्न चौथा देखिए, निम्न में से किस स्थान पर मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं? अर्थात मौर्यों के समय के सिक्के छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस स्थान पर मिले हैं? ऑप्शन ए है सारंगढ़, ऑप्शन बी है बारगांव, ऑप्शन सी है तारापुर, ऑप्शन डी है अकलतरा, ऑप्शन ई है ठठारी, ऑप्शन एफ है उपर्युक्त सभी। तो याद रखना, इसका सही ऑप्शन होगा एफ, उपर्युक्त सभी। अर्थात सारंगढ़, ये सारंगढ़ पहले रायगढ़ में पड़ता था, अब तो नया जिला बन चुका है ना। साथ ही बारगांव ये भी पड़ता है आरजीएच यानी रायगढ़ में। तारापुर ये भी पड़ता है आरजीएच यानी रायगढ़ में। अकलतरा पड़ता है जेसी यानी जांजगीर चांपा में। ठठारी भी पड़ता है जेसी यानी जांजगीर चांपा में। तो इन सभी जगह से, और साथ ही बिलासपुर, बीएसपी यानी बिलासपुर, और साथ ही बिलासपुर के मल्हार में, इन सभी जगह से जो है वो मौर्यकालीन सिक्के जो है वो प्राप्त हुए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न पांचवा देखिए, छत्तीसगढ़ के किस स्थान से मौर्यकालीन आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं? ध्यान दीजिएगा, ये भी मौर्यकालीन है, लेकिन ये आहत सिक्के हैं। आहत सिक्के यानी कुछ अलग प्रकार के सिक्के होते हैं। ऑप्शन ए देखिए मल्हार, ऑप्शन बी कोंडागांव, ऑप्शन सी शक्ति, और ऑप्शन डी है उड़ेला रायपुर। तो आपका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, उड़ेला रायपुर। यानी रायपुर के उड़ेला से मौर्यों के समय के आहत सिक्के प्राप्त होते हैं।
अभी जो आहत सिक्के हैं ना, कुछ विशेष प्रकार के सिक्के होते हैं जो कि दो धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश देखेंगे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। प्रश्न पहला देखिए, निम्न में से कौन सी सातवाहन वंश की राजधानी थी? ऑप्शन पहला है नंदीवर्धन, ऑप्शन दूसरा है अमरकंटक क्षेत्र, ऑप्शन तीसरा है प्रतिष्ठान और ऑप्शन चौथा है पाटलिपुत्र। तो आपका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी प्रतिष्ठान। ये जो प्रतिष्ठान है वो आधुनिक एमएच यानी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पड़ता है। एमएच यानी महाराष्ट्र, आधुनिक महाराष्ट्र, ये सातवाहन वंश की राजधानी थी। प्रश्न दूसरा देखिए, सातवाहन शासक अपीलक की मुद्रा छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है बालपुर, ऑप्शन बी है मल्हार और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। मतलब पूछ रहा है कि ये और ये दोनों आएगा क्या, और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अर्थात रायगढ़ के बालपुर से और बिलासपुर के मल्हार, ए और बी, रायगढ़ के बालपुर से और बिलासपुर के मल्हार दोनों जगह से ए और बी दोनों यानी दोनों सही है। तो ऑप्शन सी सही आएगा। दोनों जगह से जो है वो सातवाहन शासक अपीलक की मुद्रा जो है वो प्राप्त हुआ है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बालपुर और मल्हार से सातवाहन किस शासक का मुद्रा मिला है? तो अपीलक की मुद्रा। यह अपीलक किस वंश का शासक था? तो सातवाहन वंश का शासक था। प्रश्न तीसरा देखिए, सातवाहन शासक वरदत्त श्री का शिलालेख। अब यहां पर शिलालेख पूछा गया। शिलालेख यानी शिला यानी होता है पत्थर, शिला यानी होता है पत्थर, पत्थर पर लेख यानी पत्थर पर लिखा हुआ चीज। पुराने टाइम ऐसी किया करते थे राजा महाराजा लोग, अपने नाम से शिलालेख खुदवाते थे या लिखवाते थे। ठीक है, तो सातवाहन शासक वरदत्त श्री का शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है सिरपुर, ऑप्शन बी है गुंजी और ऑप्शन सी है शक्ति और ऑप्शन डी है सारंगल। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गुंजी, जो कि जांजगीर चांपा जिले में आता है। याद रखिएगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसको ऋषभ तीर्थ गुंजी भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव से संबंधित था, ऋषभ तीर्थ गुंजी नामक स्थान। ठीक है, तो सातवाहन शासक वरदत्त श्री का शिलालेख जो है वो जांजगीर चांपा के गुंजी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। प्रश्न चौथा देखिए, सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ यानी लकड़ी का स्तंभ, ठीक है, कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है सिहावा नगरी, ऑप्शन बी है आरंग, ऑप्शन सी है रतनपुर और ऑप्शन डी है किरारी। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी किरारी, जो कि जांजगीर चांपा जिले में पड़ता है। इस जांजगीर चांपा जिले के किरारी नामक स्थान से सातवाहन कालीन यानी सातवाहन शासकों के काष्ठ स्तंभ जो है वो प्राप्त हुए हैं। प्रश्न पांचवा देखिए, सातवाहन कालीन लेख युक्त प्रतिमा यानी एक ऐसी प्रतिमा यानी एक ऐसी मूर्ति जिसमें कुछ लिखा है। लेख युक्त प्रतिमा यानी एक ऐसी मूर्ति जिसमें कुछ लिखा है ना, और मिट्टी की मुहर। ठीक है, मिट्टी की मुहर तो आप समझते ही होंगे। तो सातवाहन कालीन लेख युक्त प्रतिमा और मिट्टी की मुहर छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है अंबागढ़ चौकी, ऑप्शन बी है अकलतरा, ऑप्शन सी है राजिम और ऑप्शन डी है बूढ़ी खार। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बूढ़ी खार। ये जो बूढ़ी खार जो है वो बिलासपुर बीएसपी यानी बिलासपुर जिला में पड़ता है ये बूढ़ी खार। यहां से जो है वो सातवाहन कालीन लेख युक्त प्रतिमा और मिट्टी की मुहर जो है प्राप्त हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न छठवां, सातवाहन कालीन रोम की स्वर्ण मुद्रा छत्तीसगढ़ के किस स्थान से मिला है? रोम की स्वर्ण मुद्रा यानी इटली की राजधानी है रोम, इटली देश की राजधानी है रोम। यहां इस रोम से जो सातवाहन शासक रहे होंगे, राजा रहे होंगे, उनका इटली के रोम से व्यापार रहा होगा। तो उन्हीं के समय रोम की जो स्वर्ण मुद्रा है वो छत्तीसगढ़ के किस स्थान से मिली है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है चकरबेड़ा, ऑप्शन बी है भानु प्रतापपुर, ऑप्शन सी है कोंटा और ऑप्शन डी है पंडरिया। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए चकरबेड़ा। ये जो चकरबेड़ा है वो बीएसपी यानी बिलासपुर जिले में मिलता है, यहीं पर है चकरबेड़ा। तो इस चकरबेड़ा नामक स्थान से सातवाहन कालीन रोम की स्वर्ण मुद्रा जो है वो प्राप्त हुई है। प्रश्न सातवां देखिए, बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए सातवाहन शासकों ने किस स्थान पर 5 मंजिला संघाराम बनवाया? अब ये संघाराम क्या होता है? तो जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो वहां पर अपनी पूजा अर्चना करते हैं, है ना, वहीं पर निवास करते हैं, उसे संघाराम कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है रतनपुर, ऑप्शन बी है राजिम, ऑप्शन सी है मल्हार और ऑप्शन डी है सिरपुर। तो आपका सही ऑप्शन होगा सिरपुर। अर्थात बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए सातवाहन शासकों ने सिरपुर में 5 मंजिला संघाराम बनाया, जो कि 5 मंजिल का एक संघाराम था। अब ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सिरपुर में सातवाहन शासकों ने
किस बौद्ध भिक्षु के लिए 5 मंजिला संघराम बनवाया? तो नागार्जुन के लिए। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सिरपुर में बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए 5 मंजिला संघराम किस वंश के शासकों ने बनवाया? तो सातवाहन शासकों ने। इस प्रकार से घुमा के किसी भी प्रकार से प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। तो चलिए हम अगला वंश देखते हैं, कुषाण वंश। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही छोटा वंश है, अर्थात कुषाण वंश से संबंधित, चूंकि ये राष्ट्रीय राजवंश है, तो कुषाण वंश से संबंधित छत्तीसगढ़ में जो मुख्य बातें हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, हमें सिर्फ वही पढ़ना है, पूरा कुषाण वंश नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पहला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस स्थान से कुषाण वंशीय तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है बिलासपुर, ऑप्शन बी है तेलीकोट, खरसिया, रायगढ़, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात बिलासपुर जिला से, अर्थात बिलासपुर से और तेलीकोट जो कि खरसिया के पास पड़ता है रायगढ़ जिला में। ये जो तेलीकोट है ये खरसिया के पास पड़ता है रायगढ़ जिला में, यहाँ से और बिलासपुर से, इन दोनों जगह से कुषाण वंशी तांबे के सिक्के जो है वो मिले हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। बस कुषाण वंश के बारे में हमें इतना ही पढ़ना था, इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। ठीक है, अब हम देखते हैं मेघवंश। मेघवंश भी छोटा है, बस इतना ही है। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रश्न पहला देखिए, छत्तीसगढ़ के किस स्थान से मेघवंशीय सिक्के प्राप्त होते हैं या फिर हुए हैं? प्रश्न पहला है ऑप्शन ए है सिरपुर, ऑप्शन बी है सारंगढ़, ऑप्शन सी है मल्हार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मल्हार। ये मल्हार कहाँ पड़ता है? बिलासपुर में। अब ये जो मेघवंशी सिक्के हैं जो कि बिलासपुर के मल्हार से मिले हैं, है ना, इससे क्या पता चलता है कि इन सिक्कों से, जो कि मल्हार से मिला है, इन सिक्कों से 2 मेघवंशी शासकों की जानकारी मिलती है। मतलब मेघवंश के 2 राजाओं की जानकारी मिलती है। पहला है शिवमेघ और दूसरा है यमेघ। दूसरा क्या है? यमेघ। अर्थात ये जो शिवमेघ और यमेघ हैं, ये दोनों ही जो हैं वो मेघवंश के शासक रहे हैं। इसकी जानकारी मिलती है मेघवंशी सिक्के से जो कि मल्हार से प्राप्त हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज यहीं तक करते हैं। आगे हम जो है वो वाकाटक वंश के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, आज यहीं तक करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।